नमस्कार भक्तों। सावन का महीना आते ही भारत की धरती जैसे भगवान शिव की भक्ति में डूब जाती है। गांवों की गलियों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे सुनाई देने लगते हैं। कहीं मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगती है, कहीं शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, कहीं बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं और कहीं भक्त पूरे सावन सोमवार का व्रत रखकर अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसी पवित्र सावन महीने में एक ऐसी पंचमी तिथि आती है जिसका संबंध भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता से भी माना जाता है। इस दिन को हम नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। भक्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? जिस नाग को देखकर आज भी बहुत से लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, उसी नाग को हमारी प्राचीन धार्मिक परंपरा में पूजनीय स्थान क्यों दिया गया? भगवान शिव ने अपने गले में नाग को धारण क्यों किया? भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्यों विराजमान दिखाई देते हैं? समुद्र मंथन जैसी महान धार्मिक कथा में नागराज वासुकी की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों बताई गई है? और राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की वह कौन सी कथा है जिसे नागों से जुड़ी परंपराओं के साथ याद किया जाता है? आज हम इन्हीं सवालों के उत्तर एक एक करके जानेंगे। यह केवल नाग पंचमी के बारे में कुछ बातें बताने वाली कथा नहीं होगी, बल्कि हम उस धार्मिक परंपरा को समझने का प्रयास करेंगे जिसके कारण नागों को हमारी संस्कृति में एक विशेष स्थान मिला। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नाग पंचमी कब मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी पूजा पद्धति और लोक परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन नाग देवता के प्रति श्रद्धा इस पर्व की मुख्य भावना मानी जाती है। कई भक्त इस दिन नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, नाग पंचमी की कथा सुनते हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस पर्व को समझने के लिए हमें केवल आज की पूजा पद्धति नहीं देखनी चाहिए। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय की ओर जब मनुष्य प्रकृति के बहुत करीब रहता था। जंगल, खेत, नदियां, पहाड़ और पशु पक्षी उसके जीवन का हिस्सा थे। उस समय मनुष्य यह अच्छी तरह समझता था कि प्रकृति में रहने वाला हर जीव किसी न किसी रूप में इस संसार के संतुलन से जुड़ा हुआ है। सांप भी उसी प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। खेतों में रहने वाले कई सांप चूहों जैसे जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रकृति के प्रति सम्मान रखने वाली हमारी प्राचीन परंपराओं में नागों को भी विशेष महत्व मिला। लेकिन धार्मिक दृष्टि से नागों का महत्व इससे कहीं आगे जाता है। हमारे पुराणों और धार्मिक कथाओं में नाग कई महत्वपूर्ण प्रसंगों में दिखाई देते हैं। कभी वे भगवान शिव के साथ दिखाई देते हैं, कभी भगवान विष्णु के साथ, कभी समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों की सहायता करते हैं और कभी किसी बड़े संकट को रोकने वाली कथा का हिस्सा बनते हैं। यही कारण है कि नाग पंचमी केवल एक जीव की पूजा का दिन नहीं, बल्कि अनेक धार्मिक कथाओं और प्रतीकों से जुड़ा हुआ पर्व बन गया। भक्तों, अब जरा भगवान शिव के स्वरूप को अपने मन में देखिए। उनके सिर पर चंद्रमा है, जटाओं में मां गंगा विराजमान है, हाथ में त्रिशूल है, शरीर पर भस्म लगी है, पास में नंदी विराजमान है और उनके गले में एक नाग लिपटा हुआ है। संसार जिस नाग को देखकर भयभीत हो सकता है, वही नाग महादेव के गले में बिना किसी भय के विराजमान है। यह दृश्य अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। वे उस शक्ति के प्रतीक हैं जो मृत्यु और भय से भी परे है। इसलिए शिव के गले में नाग को कई धार्मिक परंपराओं में भय, मृत्यु और समय पर नियंत्रण के प्रतीक के रूप में देखा गया है। यह मानो हमें बताता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के भय और अहंकार को जीत लेता है, उसके लिए संसार की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी हो सकती है। लेकिन भक्तों, नागों का संबंध केवल भगवान शिव तक ही सीमित नहीं है। जब हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं तो एक और अद्भुत दृश्य सामने आता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान हैं और शेषनाग अपने फनों को फैलाकर भगवान की रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वे भगवान विष्णु की सेवा में सदैव उपस्थित रहते हैं। यही नहीं, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। यानी हमारी धार्मिक कथाओं में नागों को बार बार ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया है जहां वे किसी दिव्य कार्य का हिस्सा बनते हैं। यही बात नाग पंचमी को और भी विशेष बनाती है। लेकिन इस पर्व का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, यह हमें केवल पूजा नहीं, बल्कि करुणा और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। यदि हम नाग देवता की पूजा करते हैं,
तो हमें यह भी समझना चाहिए कि वास्तविक सांपों को पकड़ना, उन्हें परेशान करना या उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा करना पूजा का आवश्यक हिस्सा नहीं है। नाग देवता की पूजा प्रतिमा, चित्र या मंदिर में स्थापित स्वरूप के सामने श्रद्धा पूर्वक की जा सकती है। किसी जीव को कष्ट देकर भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति तो दया, करुणा और अहिंसा में दिखाई देती है। और भक्तों, अब हमारी कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां नाग पंचमी का एक और गहरा रहस्य सामने आता है। क्योंकि अगर भगवान शिव के गले में नाग हैं, भगवान विष्णु की शया शेष नाग हैं और समुद्र मंथन में वासुकी नाग की भूमिका है, तो आखिर इन नागों की उत्पत्ति और उनके वंश के बारे में हमारी धार्मिक कथाएं क्या कहती हैं? नागों के राजा कौन थे? उनके माता पिता कौन माने जाते हैं? और नागों से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा क्या है जिसने आगे चलकर नागों को देवताओं के समान पूजनीय स्थान दिलाया? इन सवालों का उत्तर जानने के लिए हमें अब कश्यप ऋषि और नाग माता कद्रू की कथा की ओर चलना होगा। यही वह कथा है जहां से नागों के एक बड़े वंश का वर्णन आरंभ होता है और जहां से आगे चलकर शेषनाग, वासुकी, तक्षक और अन्य प्रसिद्ध नागों की कथाओं की कड़ियां जुड़ती दिखाई देती हैं। तो भक्तों, भगवान शिव का नाम लेकर मन को शांत करके और श्रद्धा के साथ सुनिए अगला प्रसंग, नाग माता कद्रू और उनके नागपुत्रों की अद्भुत कथा। भक्तों, अब हम उस प्राचीन कथा की ओर बढ़ते हैं जिसमें नागों के जन्म और उनके वंश का वर्णन मिलता है। यह कथा हमें बहुत पुराने समय में लेकर जाती है, जब ऋषि मुनियों की तपस्या, देवताओं की शक्तियां और सृष्टि के विभिन्न जीवों की उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित की गईं। धार्मिक परंपरा के अनुसार प्रजापति दक्ष की अनेक कन्याएं थीं और उनमें से कई कन्याओं का विवाह महान ऋषि कश्यप से हुआ। कश्यप ऋषि को सृष्टि के विस्तार से जुड़े महान ऋषियों में माना जाता है। उनकी विभिन्न पत्नियों से अलग अलग प्रकार के जीवों और शक्तियों की उत्पत्ति की कथाएं मिलती हैं। उन्हीं में एक थी कद्रू, जिन्हें नागों की माता के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर विंता का नाम भी इसी कथा में आता है, जिन्हें गरुड़ और अरुण की माता माना जाता है। कद्रू और विंता दोनों बहनें थीं, लेकिन आगे चलकर उनके बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके परिवारों के बीच लंबे समय तक चलने वाली शत्रुता की नींव रख दी। कथा के अनुसार कद्रू ने अनेक नागपुत्रों को जन्म दिया। इन नागों में शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक और अन्य अनेक नागों का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में मिलता है। इनमें शेषनाग को सबसे अधिक धर्मपरायण और भगवान विष्णु का भक्त माना गया। कहते हैं कि शेषनाग ने संसार की परिस्थितियों को देखकर यह अनुभव किया कि उनके भाइयों में अनेक नाग स्वभाव से क्रोधी और छल कपट में लिप्त हो रहे हैं। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार से अलग होकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। शेषनाग की तपस्या इतनी कठोर बताई जाती है कि देवता भी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने मन को संसार के मोह से दूर किया और भगवान की आराधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान देने की इच्छा प्रकट की। शेषनाग ने संसार के कल्याण और धर्म के मार्ग पर चलने की इच्छा व्यक्त की। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी कारण शेषनाग को भगवान विष्णु की सेवा का महान स्थान प्राप्त हुआ। वे अनंत शेष कहलाए और भगवान विष्णु की शैया के रूप में उनका दिव्य स्वरूप प्रसिद्ध हुआ। लेकिन भक्तों, कद्रू के सभी पुत्र शेषनाग जैसे नहीं थे। कुछ नागों के स्वभाव में क्रोध और अहंकार की कथाएं भी मिलती हैं। आगे चलकर यही स्वभाव कई घटनाओं का कारण बना। अब इस कथा में एक ऐसी घटना आती है जिसने कद्रू और विंता के बीच विवाद को जन्म दिया। एक दिन कद्रू और विंता ने आकाश में एक अद्भुत घोड़े को देखा। उस घोड़े का नाम उच्चैःश्रवा बताया जाता है। समुद्र मंथन से निकले दिव्य रत्नों में उच्चैःश्रवा का भी वर्णन मिलता है। वह अत्यंत सुंदर और चमकदार घोड़ा था। उसे देखकर कद्रू और विंता के मन में यह प्रश्न उठा कि उसके शरीर का रंग कैसा है। विंता ने कहा कि उच्चैःश्रवा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया। अंततः उन्होंने एक शर्त रखी कि जिसके कहे अनुसार घोड़े का रंग निकलेगा, वही विजयी मानी जाएगी। भक्तों, यहीं से कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जो नागों के लिए आगे चलकर संकट का कारण बनता है। कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे घोड़े की पूंछ पर जाकर इस प्रकार लिपट जाएं कि दूर से वह काली दिखाई दे। लेकिन कद्रू के कुछ पुत्रों ने अपनी माता की इस बात को गलत माना और ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि सत्य को बदलना उचित नहीं है, लेकिन कद्रू को यह बात बहुत बुरी लगी। कथा के अनुसार उन्होंने क्रोध में अपने उन पुत्रों को श्राप दे दिया कि भविष्य में राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में वे अग्नि में भस्म हो जाएंगे। यह श्राप सुनकर नागों में भय फैल गया।
उन्हें लगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पूरे वंश पर बहुत बड़ा संकट आएगा। यही वह भविष्यवाणी थी जिसका संबंध आगे चलकर राजा जन्मेजय और सर्प यज्ञ की कथा से जुड़ता है। लेकिन भक्तों, हर संकट के बीच ईश्वर की कोई न कोई योजना भी होती है। नागों के सामने भविष्य में आने वाले विनाश का संकट था, लेकिन उसी समय यह भी कहा गया कि उनके वंश में एक ऐसा महान व्यक्ति जन्म लेगा जो उस संकट के समय धर्म का मार्ग अपनाकर नागों की रक्षा करेगा। आगे चलकर यही व्यक्ति आस्तिक मुनि के रूप में प्रसिद्ध हुए। आस्तिक मुनि की कथा नाग पंचमी के धार्मिक महत्व को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ राजा जन्मेजय का क्रोध था, दूसरी तरफ नागों पर आया संकट था और तीसरी तरफ एक ऐसे ऋषि का जन्म हुआ जो धर्म और करुणा के कारण हजारों नागों का जीवन बचाने वाले बने। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण राजा के मन में नागों के प्रति इतना बड़ा क्रोध पैदा हुआ। वह कौन सी घटना थी जिसने एक राजा को इतना दुखी और क्रोधित कर दिया कि उसने पूरे नागवंश को समाप्त करने का संकल्प ले लिया। भक्तों, इस रहस्य की शुरुआत होती है राजा परीक्षित से और उनकी कथा हमें महाभारत के समय में लेकर जाती है। इसलिए अगले भाग में हम सुनेंगे राजा परीक्षित की वह कथा जिसमें एक छोटी सी भूल, एक ऋषि का श्राप और तक्षक नाग का नाम आपस में जुड़ जाते हैं। यही घटना आगे चलकर उस महान सर्प यज्ञ का कारण बनती है जिसे रोकने के लिए आस्तिक मुनि को स्वयं आगे आना पड़ा था। भक्तों, अब कथा उस समय की ओर बढ़ती है जब महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों का वंश आगे बढ़ रहा था। इसी वंश में राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। धार्मिक परंपरा में राजा परीक्षित को एक महान और प्रतापी राजा माना गया है। उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं, लेकिन नाग पंचमी के संदर्भ में उनकी सबसे महत्वपूर्ण कथा उनकी मृत्यु और तक्षक नाग से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित अपने राज्य का कुशलतापूर्वक पालन करते थे। वे धर्म और न्याय को महत्व देने वाले राजा थे, लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी धार्मिक कथा को जन्म दिया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। काफी समय तक जंगल में घूमने के कारण वे थक गए और उन्हें बहुत अधिक प्यास लगी। उसी समय उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहां शमीक नाम के एक ऋषि तपस्या में बैठे थे। राजा परीक्षित आश्रम में पहुंचे और उन्होंने ऋषि से जल मांगा, लेकिन ऋषि उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। उनका ध्यान बाहर की दुनिया से बिल्कुल हट चुका था, इसलिए उन्होंने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा उस समय थके हुए थे, प्यासे थे और शायद उन्हें यह लगा कि ऋषि जानबूझकर उनका अपमान कर रहे हैं। यही वह क्षण था जब उनसे एक ऐसी भूल हो गई जिसका परिणाम बहुत गंभीर हुआ। कथा के अनुसार राजा ने पास में पड़ा एक मृत सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। बाद में जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस घटना का पता चला तो उन्हें अपने पिता के अपमान पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नामक नाग के दंश से उनकी मृत्यु होगी। जब राजा परीक्षित को इस श्राप का पता चला तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि क्रोध और अहंकार के एक क्षण ने उनके जीवन को बदल दिया है। अब उनके सामने केवल 7 दिनों का समय था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में संसार की बातों से मन हटाकर भगवान का स्मरण करने का निर्णय लिया। धार्मिक परंपरा में कहा जाता है कि इसी समय महान ऋषि शुकदेव उनके पास पहुंचे और उन्होंने राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुनाई। यही कथा आगे चलकर श्रीमद् भागवत की महान परंपरा से जोड़ी जाती है। राजा परीक्षित ने अपने अंतिम समय को भगवान के स्मरण और कथा श्रवण में लगाया, लेकिन 7वां दिन आया और तक्षक नाग से जुड़ी वह घटना सामने आई जिसका उल्लेख धार्मिक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि तक्षक नाग राजा परीक्षित तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसकी भेंट कश्यप नाम के एक ऐसे विद्वान से हुई जिन्हें विष के प्रभाव को शांत करने की विद्या आती थी। कथा के अनुसार कश्यप तक्षक के विष को निष्फल करने की क्षमता रखते थे और वे राजा परीक्षित को बचाने के लिए आगे जा रहे थे। लेकिन तक्षक ने अपनी शक्ति दिखाई और एक वृक्ष को डस लिया। उसके विष के प्रभाव से वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर कश्यप ने अपनी विद्या से उस वृक्ष को फिर से जीवित कर दिया। तक्षक समझ गया कि कश्यप सचमुच राजा को बचा सकते हैं। इसके बाद कथा में तक्षक द्वारा कश्यप को वापस लौटने के लिए राजी करने का प्रसंग आता है। अंततः कश्यप वापस चले गए और तक्षक राजा परीक्षित तक पहुंच गया। धार्मिक कथा के अनुसार तक्षक ने अपना रूप बदलकर राजा के पास पहुंचने का उपाय किया और अंततः उसके दंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई।
जब यह समाचार उनके पुत्र जन्मेजय तक पहुंचा तो उनके हृदय में पिता के प्रति प्रेम और उनकी मृत्यु का दुख एक साथ उमड़ पड़ा। लेकिन दुख धीरे धीरे भयंकर क्रोध में बदल गया। जन्मेजय ने निश्चय किया कि वह केवल तक्षक को ही नहीं बल्कि पूरे नागवंश को समाप्त कर देंगे। उन्होंने विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में मंत्रों की शक्ति से दूर दूर रहने वाले नाग भी अग्नि की ओर खींचने लगे। ऐसी कथा पुराण और महाभारत की परंपरा में मिलती है। एक के बाद एक अनेक नाग अग्नि में गिरने लगे। नागों के बीच भय फैल गया। उन्हें लगा कि अब उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। तक्षक नाग भी अपनी रक्षा के लिए इंद्र की शरण में चला गया। लेकिन राजा जन्मेजय का संकल्प बहुत प्रबल था। यज्ञ करने वाले ऋषियों ने तक्षक को भी यज्ञ की अग्नि की ओर खींचने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया। अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि तक्षक सहित नागों का अस्तित्व ही खतरे में दिखाई देने लगा। तभी इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पात्र सामने आता है आस्तिक मुनि। वही आस्तिक जिनका जन्म नागवंश और ऋषि परंपरा से जुड़ा बताया जाता है। आस्तिक मुनि उस समय युवा थे लेकिन अत्यंत विद्वान और तेजस्वी थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि जन्मेजय के यज्ञ के कारण नागों का संपूर्ण वंश नष्ट होने वाला है। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजा के पास जाएंगे और किसी भी प्रकार इस यज्ञ को रोकने का प्रयास करेंगे। भक्तों, अब कथा अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक ओर राजा जन्मेजय का प्रतिशोध था, दूसरी ओर हजारों नागों का जीवन संकट में था और बीच में खड़े थे आस्तिक मुनि, जिन्हें धर्म और करुणा के आधार पर एक असंभव लगने वाला कार्य करना था। क्या आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय को सर्प यज्ञ रोकने के लिए मना पाएंगे? क्या तक्षक नाग बच पाएगा? क्या नागों का पूरा वंश समाप्त होने से बच जाएगा? और आखिर वह कौन सा वचन था जिसके कारण एक क्रोधित राजा को अपना सबसे बड़ा संकल्प छोड़ना पड़ा? भक्तों, यही हमारी अगली कथा का सबसे रोमांचक प्रसंग है। अगले भाग में हम सुनेंगे आस्तिक मुनि का जन्मेजय के दरबार में पहुंचना और वह अद्भुत घटना जिसने नागों को विनाश से बचा लिया। भक्तों, अब कथा अपने उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक ओर राजा जन्मेजय का क्रोध था और दूसरी ओर नागों का पूरा वंश विनाश के कगार पर खड़ा था। सर्प यज्ञ की अग्नि लगातार प्रज्वलित हो रही थी और मंत्रों के उच्चारण के साथ दूर दूर रहने वाले नाग भी जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींचकर उस अग्नि की ओर चले आ रहे थे। नागों के बीच हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से उनकी रक्षा कैसे होगी। तक्षक नाग भी अपनी रक्षा के लिए इंद्र की शरण में जा चुका था, लेकिन राजा जन्मेजय का क्रोध इतना प्रबल था कि वे किसी भी कीमत पर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। उनके मन में केवल एक ही बात थी, जिस नाग के कारण उनके पिता की मृत्यु हुई, उस नाग का अंत होना चाहिए और उसके साथ पूरा नागवंश भी समाप्त कर दिया जाए। लेकिन धर्म की कथा में अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी का क्रोध सीमा पार करने लगता है, तब कोई न कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो उसे सही रास्ता दिखाता है। इस बार वे व्यक्ति थे आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि का संबंध नागवंश से भी था और ऋषि परंपरा से भी। वे अत्यंत विद्वान, शांत और तेजस्वी थे। उन्हें जब पता चला कि राजा जन्मेजय का यज्ञ पूरे नागवंश के विनाश का कारण बन रहा है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे राजा के पास जाएंगे। लेकिन यह आसान काम नहीं था। राजा के आसपास बड़े बड़े ऋषि और यज्ञ करने वाले विद्वान मौजूद थे। राजा का आदेश था कि यज्ञ में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। फिर भी आस्तिक मुनि अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। वे राजा जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनके तेज और ज्ञान को देखकर वहां उपस्थित लोगों ने उनका सम्मान किया। आस्तिक मुनि ने राजा की प्रशंसा की, उनके वंश की महिमा बताई और उनके यज्ञ की शक्ति तथा व्यवस्था की सराहना की। राजा जन्मेजय भी उनके ज्ञान और विनम्रता से प्रभावित हुए। उन्होंने आस्तिक मुनि से प्रसन्न होकर कहा कि वे उनसे कोई भी वर मांग सकते हैं। यही वह क्षण था जिसका आस्तिक मुनि को इंतजार था। उन्होंने राजा से कहा कि यदि आप वास्तव में मुझे वर देना चाहते हैं तो इस सर्प यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। यह सुनते ही राजा जन्मेजय के सामने एक कठिन परिस्थिति आ गई। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए यह यज्ञ शुरू किया था। उन्होंने मन में ठान लिया था कि तक्षक को अग्नि में डालकर ही चैन लेंगे। लेकिन उन्होंने आस्तिक मुनि को वर देने का वचन भी दे दिया था। एक ओर प्रतिशोध था और दूसरी ओर दिया हुआ वचन। धर्म के मार्ग पर राजा के सामने अब अपने ही शब्दों की परीक्षा थी। कुछ समय के लिए पूरा यज्ञ स्थल जैसे शांत हो गया। सभी लोग राजा की ओर देखने लगे। क्या राजा अपना वचन निभाएंगे या अपने क्रोध के कारण आस्तिक मुनि की बात अस्वीकार कर देंगे? अंततः राजा जन्मेजय ने अपने वचन को सर्वोपरि माना और सर्प यज्ञ को रोकने का आदेश दिया। जैसे ही यज्ञ रुक गया, नागों पर मंडरा रहा भयंकर संकट समाप्त हो गया।
तक्षक नाग भी बच गया और नागों के पूरे वंश का विनाश रुक गया। इस घटना को नागों की रक्षा की महान कथा के रूप में याद किया जाता है। भक्तों, इस कथा में सबसे बड़ा संदेश यही है कि बदला लेने की भावना मनुष्य को विनाश की ओर ले जा सकती है, लेकिन धर्म, विवेक और करुणा उस विनाश को रोक सकते हैं। राजा जन्मेजय के पिता की मृत्यु का दुख कम नहीं था। उनका क्रोध भी स्वाभाविक था, लेकिन पूरे नागवंश को समाप्त करना न्याय नहीं था। आस्तिक मुनि ने उन्हें यह समझाया कि एक व्यक्ति के कर्म का दंड सभी को देना उचित नहीं। इसी कारण सर्प यज्ञ का रुकना केवल नागों की रक्षा की घटना नहीं, बल्कि धर्म और विवेक की विजय के रूप में भी देखा जाता है। भक्तों, अब जरा सोचिए, अगर आस्तिक मुनि उस समय वहां नहीं पहुंचते तो क्या होता? यदि राजा अपने क्रोध को अपने वचन से बड़ा मान लेते तो क्या होता? शायद नागों के विनाश की कथा एक अलग ही रूप ले लेती। लेकिन धर्म की परंपरा ने यहाँ यह संदेश दिया कि समय पर कही गई सही बात बड़े से बड़े संकट को रोक सकती है। यही कारण है कि आस्तिक मुनि की कथा नाग पंचमी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता का स्मरण किया जाता है, तो उनके साथ जुड़ी इन प्राचीन कथाओं को भी याद किया जाता है। यह पर्व हमें बताता है कि जिस जीव से हमें भय लगता है, उसके प्रति भी करुणा रखी जा सकती है। जिस शक्ति से हमें डर लगता है, उसे भी ईश्वर की सृष्टि का हिस्सा समझा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे भीतर कितना भी क्रोध क्यों ना हो, हमें अपने निर्णय धर्म और विवेक से लेने चाहिए। लेकिन भक्तों, अभी हमारी नाग पंचमी की कथा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि नागों का संबंध केवल राजा जन्मेजय, तक्षक और आस्तिक मुनि तक ही सीमित नहीं है। अब हमें उस कथा की ओर जाना होगा जहां नागराज वासुकी और भगवान शिव का संबंध सामने आता है। समुद्र मंथन की वे अद्भुत कथा, जिसमें वासुकी नाग ने स्वयं को रस्सी के रूप में समर्पित किया, जिसमें मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके उसे संभाला। और फिर समुद्र से निकला वह भयंकर विष जिसने पूरे संसार को संकट में डाल दिया। उस विष को देखकर देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए थे। तब सबकी नजर एक ही देवता की ओर गई, महादेव की ओर। आखिर भगवान शिव ने उस विष को क्यों पिया और वासुकी नाग का महादेव से क्या संबंध बना? यह पूरी कथा अगले भाग में सुनेंगे। भक्तों, अब हम उस अद्भुत प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जिसका संबंध सीधे नागराज वासुकी और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। यह कथा है समुद्र मंथन की। हमारे धार्मिक ग्रंथों में समुद्र मंथन का प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि एक समय देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ गई थी और वे चिंतित हो उठे थे। तब भगवान विष्णु की शरण ली गई। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि यदि समुद्र का मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत प्राप्त हो सकता है, लेकिन अमृत प्राप्त करना आसान नहीं था। इसके लिए देवताओं और असुरों दोनों को मिलकर प्रयास करना था। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन एक विशाल पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। तब नागराज वासुकी को इस महान कार्य के लिए चुना गया। वासुकी ने अपने शरीर को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट लिया और देवताओं तथा असुरों ने उन्हें पकड़कर समुद्र मंथन शुरू किया। भक्तों, जरा कल्पना कीजिए उस अद्भुत दृश्य की, एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, बीच में विशाल मंदराचल पर्वत और उसके चारों ओर लिपटे हुए नागराज वासुकी। समुद्र की लहरें उठ रही थीं, पर्वत घूम रहा था और मंथन लगातार चल रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी को खींच रहे थे। समुद्र के भीतर छिपे दिव्य पदार्थ एक करके बाहर आने लगे। लेकिन तभी एक ऐसी चीज निकली जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। वह था भयंकर हलाहल विष। कहा जाता है कि उस विष का प्रभाव इतना प्रचंड था कि उसकी गर्मी और विषैले प्रभाव से तीनों लोकों में संकट उत्पन्न होने लगा। देवता भयभीत हो गए, असुर पीछे हट गए और सभी को चिंता होने लगी कि यदि यह विष फैल गया तो संसार का क्या होगा। कोई भी उस विष को संभालने के लिए तैयार नहीं था। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव का स्मरण किया। सभी कैलाश की ओर गए और महादेव से प्रार्थना की कि वे संसार की रक्षा करें। भगवान शिव ने देखा कि यदि इस विष को नहीं रोका गया तो समस्त सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। तब महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने हाथ में लिया और उसे पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ तक पहुंचा, माता पार्वती ने भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया, जिससे विष उनके शरीर में आगे नहीं फैल सका। विष उनके कंठ में ही ठहर गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश त्याग है।
जब पूरी सृष्टि संकट में थी, तब किसी ने उस विष को स्वीकार करने का साहस नहीं किया, लेकिन महादेव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयं संकट को अपने ऊपर ले लिया। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ के साथ साथ महादेव भी कहा जाता है। इस कथा में वासुकी नाग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच होने वाले समुद्र मंथन में स्वयं को रसी के रूप में समर्पित किया। उनके शरीर पर मंथन का भारी दबाव पड़ा, फिर भी उन्होंने उस कार्य को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाई। धार्मिक परंपरा में वासुकी का संबंध भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है और कई चित्रों तथा मूर्तियों में वासुकी को शिव के गले में नाग के रूप में भी दर्शाया जाता है। इस प्रकार नाग और महादेव का संबंध और भी गहरा हो जाता है। भक्तों, समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी बताती है कि किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के रास्ते में पहले कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। अमृत पाने से पहले विष निकला, सुख मिलने से पहले संकट आया, लेकिन धैर्य और त्याग के कारण अंततः देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम किसी अच्छे परिणाम की इच्छा रखते हैं, लेकिन रास्ते में कठिनाइयां आ जाती हैं। उस समय हमें घबराने के बजाय भगवान शिव से प्रेरणा लेनी चाहिए और कठिन परिस्थितियों का धैर्य से सामना करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जब हम वासुकी नाग और भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो इस कथा का संदेश भी हमारे सामने आता है। संकट के समय भागना नहीं, बल्कि सामर्थ्य के अनुसार उसका सामना करना चाहिए और अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। लेकिन भक्तों, नाग पंचमी का एक और अद्भुत पहलू है। हमारे धर्म में नागों को केवल भगवान शिव और समुद्र मंथन से ही नहीं जोड़ा गया, बल्कि भगवान विष्णु के साथ भी उनका अत्यंत गहरा संबंध बताया गया है। शेषनाग, जिन्हें अनंत कहा जाता है, भगवान विष्णु की शैया के रूप में विराजमान रहते हैं। आखिर शेषनाग कौन है? उन्होंने इतनी कठिन तपस्या क्यों की और कैसे उन्हें भगवान विष्णु की सेवा का ऐसा दिव्य स्थान प्राप्त हुआ? यह कथा भी नाग पंचमी के महत्व को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए अगले भाग में हम सुनेंगे अनंत शेष की कथा और जानेंगे कि क्यों एक नाग को स्वयं भगवान विष्णु की शैया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों, अब हम उस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं जिसमें नागराज शेष का वर्णन मिलता है। शेषनाग को धार्मिक परंपरा में अनंत भी कहा गया है। भगवान विष्णु के साथ उनका संबंध इतना गहरा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है, तो उन्हें क्षीरसागर में अनंत शेष की शैया पर विराजमान देखा जाता है। शेषनाग अपने असंख्य फनों को फैलाकर भगवान विष्णु के ऊपर छाया करते हैं और स्वयं उनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाग को भगवान विष्णु की इतनी महान सेवा का अवसर कैसे मिला? इसके पीछे भी एक सुंदर कथा बताई जाती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार शेषनाग कद्रु के पुत्रों में से एक थे। उनके अनेक भाई थे, लेकिन शेषनाग अपने भाइयों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे। कथा के अनुसार उनके कई भाई क्रोध, छल और दूसरे अनुचित कार्यों में लिप्त रहते थे। शेषनाग को यह सब देखकर दुख होता था। वे सोचते थे कि यदि वे भी इसी वातावरण में रहेंगे तो उनके मन की शांति नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने परिवार से दूर होकर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना मन संसार की इच्छाओं से हटाकर भगवान की आराधना में लगा दिया। शेषनाग की तपस्या बहुत कठोर थी। वे लंबे समय तक ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या से देवता और ऋषि भी प्रभावित हुए। अंततः ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शेषनाग से वरदान मांगने को कहा। तब शेषनाग ने ऐसा वर नहीं मांगा जिससे उन्हें धन, शक्ति या वैभव प्राप्त हो। उन्होंने केवल यह इच्छा प्रकट की कि उनका मन सदैव धर्म और भगवान की सेवा में लगा रहे। उनकी तपस्या और उनकी भावना से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान विष्णु की सेवा का दिव्य स्थान प्राप्त हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार शेषनाग ने भगवान विष्णु की शैया का रूप धारण किया और अनंत शेष कहलाए। भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं, तब शेषनाग उनके लिए शैया बनते हैं। शेषनाग अपने फनों को फैलाकर भगवान के ऊपर छाया करते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती हैं और अनंत शेष भगवान की रक्षा तथा सेवा में उपस्थित रहते हैं। यह दृश्य हमें सेवा और समर्पण का बहुत बड़ा संदेश देता है। शेषनाग के पास शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का उपयोग किसी को डराने के लिए नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगा दी। भक्तों, यही कारण है कि नागों की धार्मिक छवि केवल भय से जुड़ी हुई नहीं है। नाग शक्ति के भी प्रतीक हैं और यदि वही शक्ति धर्म के मार्ग पर लग जाए तो वे सेवा और संरक्षण का साधन बन सकती है। धार्मिक कथाओं में शेषनाग का संबंध भगवान विष्णु के अवतारों से भी जोड़ा जाता है।
जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में उनके साथ रहने की मान्यता है। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वनवास के कठिन वर्षों में भी वे श्री राम के साथ रहे। इसी प्रकार भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तब शेषनाग ने बलराम के रूप में उनके बड़े भाई का रूप लिया, ऐसी धार्मिक मान्यता है। बलराम भी श्री कृष्ण के जीवन में उनके सहायक और संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार शेषनाग की कथा केवल एक नाग की कथा नहीं रह जाती, बल्कि सेवा, समर्पण और धर्म के साथ जुड़ी एक आध्यात्मिक कथा बन जाती है। यही कारण है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते समय शेषनाग और अनंत का भी स्मरण किया जाता है। भक्तों, अब तक हमने नागों के कई रूप देखे। भगवान शिव के गले में नाग, समुद्र मंथन में वासुकी और भगवान विष्णु की शैया के रूप में अनंत शेष। इन सभी कथाओं में नाग किसी न किसी महान उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन नाग पंचमी का महत्व केवल इन पुराण कथाओं के कारण ही नहीं है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी लोक परंपरा भी है, जिसका संबंध खेती, वर्षा और धरती से जोड़ा जाता है। सावन का समय वर्षा का समय होता है। खेतों में हरियाली होती है और किसान अपनी फसलों के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। इसी समय नाग और दूसरे जीव भी अपने प्राकृतिक स्थानों से बाहर दिखाई दे सकते हैं। प्राचीन समाज प्रकृति के इन बदलावों को बहुत ध्यान से देखता था। इसलिए नाग पंचमी के पर्व में प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना भी जुड़ती गई। नागों को धरती और खेतों से जोड़कर देखा गया और लोगों ने उनके प्रति श्रद्धा की भावना विकसित की। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक तथ्य को हमें अलग अलग समझना चाहिए। नाग पंचमी की कथाएं हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा हैं, जबकि सांपों की प्रकृति और उनके पर्यावरणीय महत्व को विज्ञान अपने तरीके से समझाता है। दोनों को समझने का अपना अपना स्थान है। नाग पंचमी का सुंदर संदेश यह हो सकता है कि हम अपनी धार्मिक परंपरा का सम्मान करें और साथ ही प्रकृति के वास्तविक जीवों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करें। अब हमारी कथा आगे एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ेगी। नाग पंचमी के दिन कौन कौन से नाग देवताओं का स्मरण किया जाता है, नागों के कौन से नाम धार्मिक परंपराओं में प्रसिद्ध हैं और इन नामों के पीछे कौन कौन सी कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन पूजा करने की परंपरा कैसे निभाई जाती है और इस पर्व से जुड़ी कौन कौन सी मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हैं। भक्तों, नाग पंचमी के अवसर पर जब हम नाग देवता का स्मरण करते हैं, तो हमारी धार्मिक परंपरा में कई प्रमुख नागों के नाम लिए जाते हैं। अलग अलग पुराणों और क्षेत्रों में नामों की सूचियां और कथाएं कुछ भिन्न मिल सकती हैं, लेकिन शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक जैसे नाम नाग परंपरा में प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे पहले हम शेषनाग की बात कर चुके हैं, जिन्हें अनंत कहा जाता है और भगवान विष्णु की शैया के रूप में उनका दिव्य स्वरूप बताया जाता है। शेष का अर्थ ही कुछ बचा हुआ या अंत में रहने वाला माना जाता है, जबकि अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए शेषनाग का नाम स्वयं में एक गहरा आध्यात्मिक भाव लेकर आता है। दूसरे प्रमुख नाग है वासुकी। समुद्र मंथन की कथा में वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। वासुकी का नाम भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है और कई धार्मिक चित्रों में उन्हें शिव के गले में नाग के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद आता है तक्षक नाग का नाम। तक्षक का उल्लेख राजा परीक्षित की मृत्यु की कथा में मिलता है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग के दंश से मृत्यु होने की धार्मिक कथा है और यही घटना आगे चलकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ का कारण बनती है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। तक्षक की कथा हमें केवल नाग से डरने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि यह भी दिखाती है कि किसी एक घटना के कारण पूरे समुदाय या पूरे जीव जगत के प्रति घृणा करना उचित नहीं है। यही कारण है कि आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को सर्प यज्ञ रोकने के लिए समझाया था। इसके बाद करकोटक नाग का नाम आता है, जिनकी कथा महाभारत और नल दमयंती की परंपरा से जुड़ी हुई मिलती है। करकोटक की कथा में राजा नल का प्रसंग आता है और यह कथा भी हमें कर्म, परीक्षा और जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में कई बातें सिखाती है। इसी प्रकार पद्म और महापद्म जैसे नागों का भी धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। कुछ परंपराओं में इन्हें नागलोक के प्रमुख नागों में माना गया है। नागों की इन कथाओं को सुनते समय हमें यह समझना चाहिए कि अलग अलग पुराणों, क्षेत्रों और लोक परंपराओं में इनका वर्णन अलग रूप में मिल सकता है। इसलिए हर कथा को उसी धार्मिक परंपरा और मान्यता के संदर्भ में समझना चाहिए। भक्तों, अब जरा सोचिए कि हमारी परंपरा ने नागों के इतने नाम क्यों याद रखे।
इसका एक कारण यह माना जा सकता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति और जीव जगत को बहुत ध्यान से देखते थे। उन्होंने अलग अलग जीवों को केवल डरने की चीज नहीं माना, बल्कि उन्हें अपनी कथाओं और संस्कृति में स्थान दिया। नागों के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे नागों से जुड़ी धार्मिक कथाएं, लोक मान्यताएं और पूजा की परंपराएं समाज का हिस्सा बनती गईं। यही कारण है कि नाग पंचमी केवल एक दिन की पूजा नहीं रह गई, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली सांस्कृतिक परंपरा बन गई। कई क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन घर की दीवारों पर नाग की आकृति बनाने की परंपरा है। कहीं नाग देवता के मंदिर में जाकर पूजा की जाती है, कहीं महिलाएं व्रत रखती हैं और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। कहीं किसान खेतों और धरती की उर्वरता के लिए नाग देवता को प्रणाम करते हैं। इन सभी परंपराओं का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन उनके भीतर प्रकृति, परिवार और मंगलवार की कामना दिखाई देती है। भक्तों, नाग पंचमी की कथा सुनने का एक उद्देश्य यह भी है कि हम केवल पुराने प्रसंगों को याद न करें, बल्कि उनके पीछे छिपी सीख को अपने जीवन में उतारें। शेषनाग हमें सेवा और समर्पण की सीख देते हैं। वासुकी हमें सहयोग और त्याग की याद दिलाते हैं। तक्षक की कथा हमें कर्म और उसके परिणामों की ओर ध्यान दिलाती है। करकोटक की कथा हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की प्रेरणा देती है और आस्तिक मुनि की कथा हमें करुणा तथा विवेक का महत्व समझाती है। यही कारण है कि नाग पंचमी का पर्व अनेक कथाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। अब सवाल यह है कि जब नाग पंचमी का दिन आता है तो सामान्य परिवार में इसकी पूजा किस प्रकार की जाती है? क्या इस दिन कोई विशेष व्रत रखा जाता है? भगवान शिव और नाग देवता को क्या अर्पित किया जाता है? किन बातों को केवल लोक मान्यता समझना चाहिए और किन बातों के पीछे हमारी धार्मिक परंपरा का संदेश है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वास्तव में सांप को पकड़कर या उसे दूध पिलाकर पूजा करना आवश्यक है? इन सभी बातों को हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, ताकि हमारी यह कथा केवल सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि नाग पंचमी की सही भावना भी हमारे सामने स्पष्ट हो सके। भक्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसका इंतजार शायद बहुत से लोग कर रहे होंगे। नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे की जाती है और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नाग पंचमी की पूजा की विधि हर क्षेत्र और हर परिवार में बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। भारत के अलग अलग राज्यों और समुदायों में इस पर्व को मनाने की अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं नाग देवता की प्रतिमा की पूजा की जाती है, कहीं दीवार पर नाग का चित्र बनाया जाता है, कहीं नाग मंदिर में जाकर पूजा होती है और कहीं लोग भगवान शिव की पूजा को ही नाग पंचमी का मुख्य हिस्सा मानते हैं। इसलिए अपनी पारिवारिक और स्थानीय परंपरा का सम्मान करना सबसे उचित है। सामान्य रूप से इस दिन भक्त सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और पूजा के स्थान को साफ करते हैं। इसके बाद भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान किया जाता है। भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने पुष्प, अक्षत और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। कुछ लोग इस दिन नाग पंचमी की कथा पढ़ते या सुनते हैं और भगवान से परिवार की सुख शांति, सुरक्षा और मंगलवार की प्रार्थना करते हैं। कई परिवारों में इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा है, लेकिन व्रत का स्वरूप व्यक्ति और क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो अपनी शारीरिक क्षमता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार ही रखे। भक्तों, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। नाग पंचमी के नाम पर वास्तविक सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या उनके मुंह में दूध डालना आवश्यक नहीं है। धार्मिक श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन किसी जीव को कष्ट देना पूजा की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। यदि आपके आसपास कोई सांप दिखाई दे तो उससे दूरी बनाए रखना और प्रशिक्षित वन्यजीव बचाव दल या स्थानीय वन विभाग की सहायता लेना अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार तरीका है। सांपों को पकड़कर उनके साथ फोटो खिंचवाना, उन्हें हाथ में लेना या भीड़ के बीच घुमाना उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है और इंसानों के लिए भी। इसलिए नाग पंचमी का सही संदेश यही होना चाहिए कि हम नाग देवता का सम्मान करें, लेकिन वास्तविक सांपों को नुकसान न पहुंचाएं। भक्तों, कुछ जगहों पर यह मान्यता भी सुनने को मिलती है कि नाग पंचमी के दिन जमीन खोदना नहीं चाहिए। कुछ क्षेत्रों में इस दिन हल चलाने या खेत में खुदाई से बचने की लोक परंपरा है। इसके पीछे अलग अलग धार्मिक और कृषि संबंधी मान्यताएं बताई जाती हैं। वर्षा ऋतु में जमीन के अंदर और आसपास कई जीव सक्रिय रहते हैं, इसलिए खेती और प्रकृति से जुड़ी कुछ सावधानियां भी समय के साथ लोक परंपराओं का हिस्सा बनी होंगी, लेकिन इन मान्यताओं को क्षेत्रीय परंपरा के रूप में समझना चाहिए। नाग पंचमी का सबसे बड़ा संदेश किसी डर को पैदा करना नहीं,
बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और करुणा का भाव रखना है। भक्तों, अगर हम इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें महादेव के स्वरूप से भी सीखना चाहिए। शिव अपने पास किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते। उनके पास नंदी है, गंगा है, चंद्रमा है और नाग भी हैं। वे श्मशान में भी विराजते हैं और कैलाश पर भी। इसका अर्थ यही समझा जा सकता है कि ईश्वर की दृष्टि में सृष्टि का हर रूप महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी हमें इसी व्यापक दृष्टि की याद दिलाती है। इस दिन हमें केवल पूजा की सामग्री पर ध्यान देने के बजाय अपने मन को भी साफ करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे भीतर किसी के लिए बहुत अधिक क्रोध है तो उसे कम करने का प्रयास करें। यदि किसी से गलती हुई है तो क्षमा करने का प्रयास करें। यदि किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं तो करें। और यदि कोई जीव हमारे आसपास दिखाई दे तो उसे बिना कारण नुकसान न पहुंचाएं। यही उस पूजा को वास्तविक अर्थ देता है। भक्तों, अब तक हमने नाग पंचमी की उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं, नागों के प्रमुख स्वरूप, भगवान शिव और विष्णु से उनका संबंध, समुद्र मंथन, तक्षक और आस्तिक मुनि की कथा तथा पूजा की परंपरा को समझा। लेकिन अभी इस कथा का सबसे सुंदर हिस्सा बाकी है। क्योंकि नाग पंचमी केवल पुरानी कथाओं को याद करने का पर्व नहीं है, इसके पीछे हमारे जीवन के लिए कुछ ऐसी गहरी शिक्षाएं हैं जिन्हें यदि हम समझ लें तो यह पर्व हमारे लिए केवल एक दिन की पूजा न रहकर जीवन जीने की प्रेरणा बन सकता है। भगवान शिव के गले में नाग हमें क्या सिखाता है? शेषनाग की सेवा हमें क्या संदेश देती है? वासुकी का समुद्र मंथन में स्वयं को समर्पित करना हमें क्या बताता है? और राजा जन्मेजय की कथा हमें अपने क्रोध के बारे में कौन सी चेतावनी देती है? अब हम इन सभी कथाओं को अपने जीवन से जोड़कर समझेंगे। यही हमारी कथा का सबसे भावपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। भक्तों, अब तक हमने नाग पंचमी से जुड़ी अनेक कथाओं को सुना, लेकिन अब उन कथाओं के भीतर छिपे उस संदेश को समझने का समय है जो हमारे अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। किसी भी धार्मिक कथा का महत्व केवल इतना नहीं होता कि हम उसे सुन लें और भूल जाएं। हमारे पूर्वजों ने इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए सुनाया ताकि आने वाली पीढ़ियां उन घटनाओं के भीतर छिपी सीख को समझ सकें। नाग पंचमी की कथाओं में भी ऐसी अनेक शिक्षाएं हैं। सबसे पहली शिक्षा है भय पर विजय। मनुष्य के मन में सबसे पुराने और सबसे स्वाभाविक भावों में से एक है भय। सांप को देखकर डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके काटने से नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारी धार्मिक परंपरा ने इसी भय के प्रतीक नाग को भगवान शिव के गले में स्थान दिया। यह दृश्य हमें बताता है कि जीवन में जिन चीजों से हम डरते हैं, उनका सामना हमेशा घबराकर नहीं किया जा सकता। हमें सावधानी के साथ, विवेक के साथ और धैर्य के साथ उनका सामना करना सीखना चाहिए। महादेव का स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि भय हमारे जीवन को नियंत्रित न करे। दूसरी शिक्षा है अहंकार पर नियंत्रण। भगवान शिव के पास अपार शक्ति मानी जाती है, लेकिन उनके स्वरूप में अहंकार दिखाई नहीं देता। वे राजमहलों में नहीं, कैलाश पर रहते हैं। उनके शरीर पर आभूषणों के बजाय भस्म है। उनके पास साधारण जीवन का प्रतीक नंदी है और गले में नाग है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि शक्ति मिलने के बाद भी विनम्र रहना चाहिए। तीसरी शिक्षा है क्रोध पर नियंत्रण। राजा जन्मेजय की कथा को याद कीजिए। उनके पिता की मृत्यु हुई और वे दुखी हुए। उनका दुख धीरे धीरे क्रोध में बदल गया और उन्होंने पूरे नागवंश को समाप्त करने का संकल्प ले लिया। लेकिन क्या पूरे नागवंश ने उनके पिता को मारा था? नहीं। उनके क्रोध ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा दिया था जहां निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। आस्तिक मुनि ने उन्हें समझाया और अंततः राजा ने अपना यज्ञ रोक दिया। यह कथा हमें बताती है कि दुख के समय लिया गया क्रोधपूर्ण निर्णय हमेशा सही नहीं होता। हमें अपने मन को शांत करके निर्णय लेना चाहिए। चौथी शिक्षा है सेवा। शेषनाग की कथा में सबसे सुंदर बात यही है कि उन्होंने अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगा दी। आज हमारे पास भी अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। ज्ञान की शक्ति, धन की शक्ति, समय की शक्ति, शरीर की शक्ति और बोलने की शक्ति। प्रश्न यह है कि हम इन शक्तियों का उपयोग किसके लिए करते हैं? यदि हमारा ज्ञान किसी की मदद कर सकता है तो हमें मदद करनी चाहिए। यदि हमारे पास समय है तो किसी जरूरतमंद के लिए समय निकालना चाहिए। यदि हमारे पास धन है तो सामर्थ्य के अनुसार दान और सहायता करनी चाहिए। यही सेवा की भावना है। पांचवी शिक्षा है त्याग। समुद्र मंथन में वासुकी नाग ने स्वयं को रस्सी के रूप में समर्पित किया। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया। इन कथाओं में त्याग की भावना दिखाई देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को संकट में डाल देना चाहिए।
बल्कि यह कि जब समाज और परिवार के लिए हमारी छोटी सी सहायता किसी बड़े संकट को कम कर सकती है, तो हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए। छठी शिक्षा है प्रकृति का सम्मान। नाग पंचमी हमें यह भी याद दिलाती है कि मनुष्य इस धरती पर अकेला नहीं है। हमारे आसपास पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। प्रकृति का संतुलन तभी बना रह सकता है जब मनुष्य अपने अलावा दूसरे जीवों के अस्तित्व का भी सम्मान करे। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने का एक सुंदर आधुनिक अर्थ यह भी हो सकता है कि हम सांपों और दूसरे वन्य जीवों के प्रति अनावश्यक हिंसा न करें। यदि कोई सांप घर या आसपास आ जाए तो उसे मारने के बजाय सुरक्षित तरीके से बचाव दल की सहायता से हटवाना बेहतर है। सातवीं शिक्षा है करुणा। आस्तिक मुनि ने जब देखा कि हजारों नागों का जीवन संकट में है, तो उन्होंने उनके प्रति करुणा दिखाई। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वे नाग हैं और इसलिए उन्हें बचाना जरूरी नहीं। उन्होंने जीवों के जीवन को महत्व दिया। यही करुणा मनुष्य को महान बनाती है। भक्तों, आज के समय में हमें इस शिक्षा की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। किसी की गलती पर उसे हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना लेते हैं। किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं और प्रकृति को केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समय में नाग पंचमी जैसी परंपराएं हमें रुककर सोचने का अवसर देती हैं। हमें याद दिलाती हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हम मंदिर में भगवान को फूल चढ़ाते हैं लेकिन बाहर किसी जीव को बिना कारण मार देते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। यदि हम नाग देवता को प्रणाम करते हैं लेकिन किसी कमजोर व्यक्ति के प्रति अत्याचार करते हैं, तो हमें नाग पंचमी के संदेश को फिर से समझना चाहिए। सच्ची पूजा मन को बदलती है, सच्ची कथा हमें भीतर से छूती है और सच्चा धर्म हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। भक्तों, यही कारण है कि नाग पंचमी का पर्व केवल नागों की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि भय, क्रोध, अहंकार और हिंसा पर विजय पाने का एक अवसर भी माना जा सकता है। अब हमारी कथा धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन अंत में हम एक बार फिर नाग पंचमी की पूरी यात्रा को याद करेंगे। कदरू और नागों की कथा से लेकर शेषनाग तक, वासुकी और समुद्र मंथन से लेकर तक्षक और राजा परीक्षित तक, और आस्तिक मुनि द्वारा सर्प यज्ञ रोकने से लेकर आज की पूजा परंपराओं तक। फिर भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस कथा का सुंदर समापन करेंगे। भक्तों, नाग पंचमी की कथा केवल पुराणों और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रही। समय के साथ यह पर्व भारत के गांवों और कस्बों के जीवन का भी हिस्सा बन गया। विशेषकर सावन के महीने में जब चारों ओर वर्षा होती है, खेतों में हरियाली दिखाई देती है और धरती नई फसल के लिए तैयार होती है, तब नाग पंचमी का पर्व बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पुराने समय में गांवों का जीवन प्रकृति के बहुत करीब था। खेतों के आसपास पेड़ पौधे होते थे, कच्चे घर होते थे और जमीन के भीतर तथा खेतों की मेड़ों पर अनेक प्रकार के जीव रहते थे। बरसात के दिनों में सांप भी अपने बिलों से बाहर दिखाई दे सकते थे। इसलिए लोगों के मन में उनके प्रति एक तरफ सावधानी थी और दूसरी तरफ धार्मिक श्रद्धा भी विकसित हुई। यही कारण है कि नाग पंचमी के दिन कई जगहों पर नाग देवता की पूजा करके उनसे परिवार और खेतों की रक्षा की प्रार्थना की जाती थी। लोक मान्यता में नागों को धरती से जोड़कर भी देखा गया। किसान मानते थे कि जिस धरती से उन्हें अन्न मिलता है, उस धरती में रहने वाले जीवों का भी सम्मान होना चाहिए। कई क्षेत्रों में महिलाएं इस दिन नाग देवता का चित्र बनाती हैं और उसके सामने पूजा करती हैं। कहीं घर की दीवार पर गोबर या मिट्टी से नाग का आकार बनाया जाता है, तो कहीं रंगों से नाग देवता की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद उन्हें फूल, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। कुछ परिवारों में नाग पंचमी की कथा सुनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। भक्तों, लोक परंपराओं की यही सुंदरता है कि एक ही पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप ले लेता है, लेकिन उसकी मूल भावना श्रद्धा और मंगल कामना ही रहती है। कुछ क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन नाग मंदिरों में विशेष पूजा होती है। लोग दूर दूर से दर्शन करने पहुंचते हैं। कहीं मेले लगते हैं, कहीं भजन कीर्तन होते हैं और कहीं भगवान शिव तथा नाग देवता की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। लेकिन समय के साथ हमें इन परंपराओं को सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ निभाना भी सीखना चाहिए। वास्तविक सांपों को पकड़कर प्रदर्शन करना या उनके साथ भीड़ लगाना उचित नहीं है। नाग देवता की पूजा उनके चित्र या प्रतिमा के सामने श्रद्धा से की जा सकती है। भक्तों, पुराने समय के लोगों के लिए प्रकृति कोई अलग चीज नहीं थी। वे वर्षा, नदी,
पेड़, पहाड़, पशु और पक्षियों को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। इसलिए हमारी अनेक धार्मिक परंपराओं में प्रकृति के अलग अलग रूपों को सम्मान दिया गया। नाग पंचमी भी उसी सोच की एक झलक दिखाई देती है। जब हम इस पर्व को मनाते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि धरती केवल मनुष्य की नहीं है, इस पर असंख्य जीवों का भी अधिकार है। सांपों को देखकर डरना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन हर सांप इंसान का दुश्मन नहीं होता। बहुत से सांप मनुष्य से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इसलिए यदि कोई सांप दिखाई दे तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए और सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार नाग पंचमी की पुरानी श्रद्धा को आज की समझदारी के साथ जोड़ा जा सकता है। यही इस पर्व को आधुनिक समय में भी अर्थपूर्ण बनाता है। भक्तों, अब आगे हम उन अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की ओर चलेंगे जिनमें नाग पंचमी का स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। कहीं इसे शिव पूजा से जोड़ा जाता है, कहीं नाग देवता के मंदिर से, कहीं परिवार की रक्षा की कामना से और कहीं वर्षा तथा खेती के मंगलवार से। लेकिन हर जगह इस पर्व के पीछे श्रद्धा की एक ही धारा बहती दिखाई देती है। भक्तों, भारत की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है कि यहाँ एक ही त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। नाग पंचमी भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस दिन की पूजा, कथा और लोक परंपराओं में अंतर देखने को मिलता है। कहीं भगवान शिव के मंदिरों में विशेष अभिषेक किया जाता है, कहीं नाग देवता के मंदिर में पूजा होती है और कहीं घर में ही नाग देवता की तस्वीर या आकृति बनाकर पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर इस दिन व्रत रखने की परंपरा है, तो कुछ जगहों पर परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चों को नाग पंचमी की पुरानी कथाएं सुनाते हैं। इस प्रकार यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परंपराओं को पहुंचाने का माध्यम भी बन जाता है। जब दादी या नानी बच्चों को शेषनाग, वासुकी, तक्षक और आस्तिक मुनि की कथा सुनाती थीं, तो बच्चे केवल कहानी नहीं सुनते थे बल्कि अपने परिवार और समाज की धार्मिक स्मृतियों से भी जुड़ते थे। यही कारण है कि नाग पंचमी की कथाएं आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। भक्तों, एक तरफ हम शेषनाग को भगवान विष्णु की शैया के रूप में देखते हैं, दूसरी तरफ वासुकी को समुद्र मंथन में देखते हैं और तीसरी तरफ तक्षक को राजा परीक्षित की कथा में। यानी नागों से जुड़ी कथाएं केवल एक ही प्रकार की नहीं हैं। इनमें भक्ति भी है, संघर्ष भी है, त्याग भी है और जीवन के गहरे संदेश भी हैं। कुछ क्षेत्रों में नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता से यह प्रार्थना की जाती है कि घर परिवार पर कोई संकट न आए। कुछ जगहों पर खेतों और फसलों के लिए मंगल कामना की जाती है। कहीं नवविवाहित महिलाएं विशेष पूजा करती हैं और कहीं भाई बहन तथा परिवार के कल्याण की कामना की जाती है। लोक परंपराओं में ऐसी अनेक मान्यताएं मिलती हैं, लेकिन इन सभी को एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, कुछ स्थानीय परंपराएं हैं और कुछ लोक कथाएं हैं। इनका सम्मान करते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि हर मान्यता का वैज्ञानिक प्रमाण होना जरूरी नहीं है। धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक समझ अपने अपने क्षेत्र में अलग भूमिका निभाते हैं। नाग पंचमी की सबसे सुंदर बात यह है कि इसे बिना किसी वास्तविक सांप को नुकसान पहुंचाए भी पूरी श्रद्धा से मनाया जा सकता है। भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए, नाग देवता का चित्र रखिए, कथा सुनिए, परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लीजिए। यही पूजा की भावना को जीवित रखने का एक सुंदर तरीका है। भक्तों, आज जब शहरों का विस्तार हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं और मनुष्य तथा वन्य जीवों के बीच दूरी कम होती जा रही है, तब ऐसे पर्व हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिला सकते हैं। अगर हम नाग पंचमी पर नाग देवता का सम्मान करते हैं, तो हमें उनके वास्तविक रूप यानी सांपों को भी अनावश्यक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी सांप को देखकर उसे मार देना आसान लग सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता से उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना अधिक जिम्मेदार व्यवहार है। इस प्रकार धर्म और प्रकृति संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। भक्तों, अब हमारी कथा अपने अंतिम और सबसे भावुक भाग की ओर बढ़ रही है। हमने नाग पंचमी के पीछे की कथाएं सुनी, अलग अलग परंपराओं को समझा और इस पर्व के संदेश को जाना। अब अंत में हम एक ऐसी प्रार्थना करेंगे जिसमें भगवान शिव, नाग देवता और समस्त जीव जगत के कल्याण की कामना होगी। भक्तों, सावन की पावन वर्षा के बीच जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं, जब भक्त हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं और जब शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित होती है, तब नाग पंचमी का पर्व हमें भगवान शिव के उस अद्भुत स्वरूप की याद दिलाता है जिसमें संसार की हर शक्ति को एक स्थान मिला हुआ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, हाथ में त्रिशूल है, सामने नंदी है और गले में नाग है।
महादेव का यह स्वरूप हमें बताता है कि जीवन में केवल सुंदर और सुखद चीजों को स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें भय, कठिनाई और विष जैसी परिस्थितियों को भी धैर्य और विवेक के साथ संभालना सीखना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा में जब हलाहल निकला तो सभी पीछे हट गए, लेकिन भगवान शिव आगे आए। राजा जनमेजय के क्रोध में जब नागों का विनाश होने लगा तो आस्तिक मुनि आगे आए। शेषनाग ने अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाया और वासुकी ने समुद्र मंथन में अपना सहयोग दिया। इन सभी कथाओं को देखें तो एक ही बात बार बार सामने आती है, शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। इसलिए इस नाग पंचमी पर हम भी अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। हम अपने क्रोध को नियंत्रित करेंगे, किसी के प्रति अनावश्यक घृणा नहीं रखेंगे, प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान करेंगे, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे, जरूरतमंद की सामर्थ्य के अनुसार सहायता करेंगे और सबसे बढ़कर अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे। भक्तों, यदि आपके घर में नाग पंचमी के दिन पूजा होती है तो परिवार के बच्चों को भी इस पर्व की कथा सुनाइए। उन्हें बताइए कि नाग देवता की पूजा का अर्थ वास्तविक सांपों को पकड़ना या परेशान करना नहीं है। उन्हें बताइए कि प्रकृति में हर जीव की अपनी भूमिका है। उन्हें भगवान शिव की कथा सुनाइए और समझाइए कि महादेव के गले में नाग होने का दृश्य हमें भय पर विजय, धैर्य और संतुलन का संदेश देता है। इस तरह हमारी परंपरा केवल पूजा की एक तारीख नहीं रहेगी, बल्कि अगली पीढ़ी तक एक सुंदर विचार भी पहुंचेगा। अब आइए भक्तों, अपने मन को शांत करें और भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी आंखें बंद करके मन में कैलाश पर्वत की कल्पना कीजिए। चारों ओर शांति है, हिम से ढका कैलाश है, मंद मंद हवा चल रही है। भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठे हैं, उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा है, जटाओं में मां गंगा विराजमान है और उनके गले में नाग देवता शांत भाव से विराजमान है। आइए मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से भय दूर कीजिए, हमारे परिवार में सुख और शांति बनाए रखिए, हमारे मन से क्रोध और अहंकार को दूर कीजिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमें इतना विवेक दीजिए कि हम किसी निर्दोष को अपने क्रोध का शिकार न बनाएं, हमें इतनी करुणा दीजिए कि हम सभी जीवों के जीवन का सम्मान कर सकें। हे नीलकंठ महादेव, जिस प्रकार आपने संसार के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की नकारात्मकता को नियंत्रित करने की शक्ति दीजिए। हे अनंत शेष, हमें सेवा और समर्पण का भाव दीजिए। हे नागराज वासुकी, हमें सहयोग और त्याग की प्रेरणा दीजिए। हे आस्तिक मुनि, हमें कठिन समय में धर्म और करुणा के साथ सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। भक्तों, यही नाग पंचमी का वास्तविक सुंदर संदेश है। श्रद्धा रखिए, लेकिन साथ में करुणा भी रखिए। पूजा कीजिए, लेकिन प्रकृति का सम्मान भी कीजिए। भगवान का नाम लीजिए, लेकिन अपने व्यवहार में भी अच्छाई लाइए। अंत में सभी मिलकर बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाग देवता की जय। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख शांति रहे, परिवार स्वस्थ और प्रसन्न रहे और आपके जीवन में सदैव धर्म, सत्य, करुणा और भक्ति का प्रकाश बना रहे। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको नाग पंचमी का यह विशेष प्रसंग और इससे जुड़ी कथाएं अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भगवान शिव के भक्तों तक इसे शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं, पौराणिक प्रसंग और हमारे त्योहारों का महत्व जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई कथा की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में श्रद्धा से एक बार लिखिए, ओम नमः शिवाय। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें ऐसी और कथाएं बनाने के लिए प्रेरित करती है। भगवान भोलेनाथ आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।